राम मढ़ावल से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारी लाइव में। और हम सभी लोग मिल करके करते हैं दिल से आत्मा से मीठी मीठी चुलबुली चुलबुली बातें। तो सभी मेरे मित्र जुड़ जाइए और हमारे इस लाइव में बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात होती है, बहुत ही मनोरंजन होता है, दिल खोलकर बातें होती हैं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर खुलकर हंस सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइव कॉमेडी के नाम से ही है और हम कॉमेडियन सबको हंसना हंसाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप जब हमारी लाइव में जुड़ेंगे तो हम आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सुनाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो सभी मेरे मित्र जुड़ने की कृपा करें और हमारे जुड़े हुए मित्र का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और आप लाइव में जुड़ने के बाद कमेंट भी छोड़ें, शेयर भी करें, सब कुछ करें। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज शुक्रवार का दिन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा दिन है और संतोषी माता का दिन है। और हमारे जगतपाल जुड़ चुके हैं। राम राम भैया जी, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जगतपाल जी, आपका जुड़ने के लिए। आपने लाइक कमेंट छोड़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और जगतपाल भाई साहब, आप कैसे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रोज की तरह शाम के 7 बज चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम करते हैं मन की बात और दिल की बात। आज हमने अपनी लाइव में जो थंबनेल लगाया है कि आज मैं दुखी हूँ, तो किस बात पर दुखी हूँ ये बात भी मैं अपनी लाइव में आपको ज़रूर बताऊंगा। सुमित जुड़ चुके हैं, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सुमित, मोस्ट वेलकम है आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद है। जगतपाल भैया कह रहे हैं बागेश्वर में नहीं गए हो क्या? तो जगतपाल भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागेश्वर बाबा जाना है। आप होके आए हो क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप होके आए हो तो हमें ये भी बताओ कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है और कैसी रही कथा, कैसा कथा सुनाते हैं हमारे बागेश्वर महाराज जी। तो थोड़ी सी चर्चा आप करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर होगा। और दोस्तों, हम तो अपनी आत्मकथा रोज सुनाते हैं, आज फिर सुनाएंगे। सुमित, हम नहीं गए। हाँ सुमित, हमारे नहीं गए हैं, मगर अगर चलना है तो सभी लोग बताइए, चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उनके आवाज़ भी अगर कानों में पड़ जाएगी तो हम और आप धन्य धन्य हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप सभी लोग चलना चाहते हैं तो बताएं। हम नहीं गए हैं भैया, हम गांव में हैं। अच्छा, आप गांव में हो और अगर नहीं गए हो, कहाँ गांव में हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। अढ़ावल में हो कि कहाँ पर हो, आपका गांव कहाँ पर है। और दोस्तों, वहाँ पर जाना और वहाँ पर कथा सुनना अपने आप में एक भव्य बात है। सुमित कह रहे हैं पर टाइम मिलेगा तो चलेंगे। देखो, टाइम किसी को कभी नहीं मिलता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। अच्छा, आप गोवा में हैं, ओके ओके ओके, गोवा कह रहे थे तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गोवा में हो आप। कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं गया तो मैं वहाँ पर लाइव चालू करूँगा और आप मेरी लाइव में जुड़िएगा और मैं आपको अपनी लाइव के द्वारा आपको एकदम साक्षात दर्शन करवाऊँगा। तो आप हमारी लाइव के द्वारा साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे और उनके स्पर्श भी कर पाएंगे, प्रणाम भी कर पाएंगे। तो सुमित, मैं बताना चाहता हूँ, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है खुद के। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर समय निकालोगे तो टाइम जब निकाल के चलोगे तभी टाइम निकलेगा। हम अगर सोचें कि बाबा बागेश्वर धाम के ऐसे ही दर्शन हो जाएं, तो अगर दर्शन बदे होंगे तो हम वहाँ तक बिल्कुल बेशक पहुँचेंगे और उनके दर्शन भी होंगे, भव्य दर्शन होंगे। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आज दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन है, परसों लास्ट दिन है। तो हम सोचते हैं कि मौका लगा करके चला जाए और उनके दर्शन किए जाएं, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही हम और आप सब लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। और अगर उनकी कृपा रही तो इसी तरह हम और आप मिलते रहेंगे, दरबार होता रहेगा और बैठते रहेंगे।
तो मित्रों, आपके बीच में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप हमसे शेयर करें, क्योंकि यहाँ दिल खोलकर बातें होती हैं और उसमें जो भी निवारण हो सकता है उसको हम निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो आप जब हमसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिन तो स्ट्रगल में गुजरता है, सारा दिन मेहनत करते हुए गुजरता है, सारा दिन जिस तरह से गुजरता है हम ही जानते हैं। और शाम को जब आप लोग इकट्ठा होते हैं तो आप लोग के मन का विचार, आपकी धारणाएं जब हम लोग जानते हैं और दरबार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जहाँ तक है कि झलकती हैं, मगर उनको हम खुद नहीं देख सकते। जैसे कि दर्पण खुद को कभी नहीं देख सकता, वैसे ही दोस्तों हम खुद को कभी नहीं देख सकते कि हमने जो बनाया है वो क्या है, क्या रिएक्शन दे रहा है, उसमें क्या निकल कर आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब आप लोग उसको देखते हैं और उसको समझते हैं, फिर आप लोग हमें कमेंट करते हैं, तब जा कर के हमें पता चलता है कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों, जल्दी जल्दी से सभी लोग हमारे मित्र जुड़ जाएं, और जो भी हमारे नए मित्र आते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हम जो भी नई चीज़ें डालते हैं या लाइव आते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मैं भव्य स्वागत करता हूं अपने दोस्तों का जुड़ने के लिए अपनी लाइव में, कि हमारे सभी मित्र जुड़ें और हमसे बातें करें, दरबार करें। हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर में सब मित्र हमारे धीरे धीरे करके जुड़ जाएंगे, फिर हम इसके बाद अपने अगले टॉपिक पर बात करते हैं। और मित्रों, आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि अब सर्दी का माहौल लगभग लगभग बहुत ही डाउन हो चुका है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैं केवल एक शर्ट पहनकर बैठा हूँ और इसी में सर्दी कुछ हद तक कम हुई है, मगर कोहरा बहुत ज़बरदस्त गिरता है। और हमने जिस तरह की वीडियो बनाई और अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड की है, तो आप उसे देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अगर कमियां रह जाती हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, दिल खोलकर हमसे बता सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, इसको सही कीजिए। अब हम आते हैं अपने किस्से पर। कल हमने 1990 के दशक में हो रहे प्रोग्राम, मतलब 1990, 80, 90 के दशक के आपको कुछ किस्साएं सुनाएंगे, पुरानी कहानियाँ। क्योंकि आज जो नई पीढ़ियाँ सन 2000 से की पैदाइश हैं, 2000 लगभग में पैदा हुए तब, और उसके पीछे वाले अतीत में बहुत बड़ा अंतर होता है। उस अंतर को हम यहाँ पर दर्शाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा था। जैसे कि अभी आप लोग रामायण, महाभारत, भगवानों की कथा, कुछ काल्पनिक कथाएं, कुछ प्राचीन कथाएं आप लोग सुनते हैं, तो उसमें ऐसा सोचते हैं, हाँ यार ऐसा हुआ होगा क्या, हाँ ऐसा रहा होगा क्या। तो हमने कुछ काल्पनिक चीज़ें जी हैं, तो उसके बारे में हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर बातें करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं कि हमारा मन आज क्या कहता है, हमारा मन आज क्या कहना चाहता है। तो उसे आपको सुनना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ना चाहिए। अभी हम बताते हैं आपको कि उस टाइम पर जितना आज पोल्यूशन फैला हुआ है, जितना आज प्रदूषण फैला हुआ है, उस टाइम पर नहीं होता था। आसमान एकदम नीला दिखता था, गजब का दिखता था, और इतना प्रदूषण नहीं था, क्योंकि इतने वाहन नहीं थे, इतनी गाड़ियां नहीं थी। मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। आज ललौली से जो गाड़ियां चलती हैं कानपुर की तरफ, तब आप ललौली से बिनकी जा रहे हो तो मुश्किल से 4-5 गाड़ियां अगर आपको दिखाई दे जाएं तो दे जाएं, बाकी इसके बाद अलावा गाड़ी आपको दिखने वाली नहीं है।
तो सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे तभी मज़ा आने वाला है। और हम फेकू फतेहपुरिया आप सभी का भव्य स्वागत करते हैं और अपनी लाइव चैनल में मोस्ट वेलकम है आपका। प्लीज़ जुड़ें और हमसे बातें करें। अब दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि हमने बचपन में अपने छोटे छोटे जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोग चाय में रोटी छक भर खा लेते थे, पेट भर के खा लेते थे। चाय में रोटी हमारा पेट भर जाता था, मस्त हो जाते थे। और चाय लेते थे एक गिलास। आज भी देहातों में चलन है कि एक गिलास के नीचे चाय नहीं पी जाती। कफ वफ में तो बोध ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हमने आज चाय ही नहीं पी। तो एक गिलास होता है स्टील का, वो भर के चाय चाहिए। क्यों चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। ताज़ी रोटी, चूल्हे की ताज़ी रोटी बनी हुई निकल कर आ जाए और चाय आ जाए, मैं आज भी गारंटी देता हूँ मैं 4 रोटी चाय में खा लूँगा। 4 रोटी खाने की क्षमता है मेरी चाय में, मैं खा लेता हूँ। और इससे फ़ायदा क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमें कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान है। नुकसान क्या है? चाय जब हम पीते हैं तो वो जाकर के सीधा गैस बनाती है। और अगर हम परमानेंट चाय तो पीते ही, परमानेंट हम पीते हैं, इसको हम कोई हमें रोक नहीं सकता है। जब हम परमानेंट चाय पीते हैं तो उससे गैस के पेशेंट हो जाते हैं और हमारे पेट में गैस बनने लगती है। तो दोस्तों जब हमारे पेट में गैस बनेगी तो हम मरीज हो जाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा? तो आप कभी भी चाय पिएं तो चाय में कुछ उसके साथ लें ज़रूर, खाली पेट चाय ना पिएं। सुबह में चाय पिएं तो टोस्ट लें, ब्रेड लें, मैं तो कहता हूँ रोटी लें। अगर आप रोटी खाते हैं चाय में तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। और ब्रेड टोस्ट वगैरह तो खाते ही हैं, मगर ब्रेड टोस्ट वगैरह सूजी से मैदे से बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। मगर आज का चलन है, हम भी खाते हैं, हम दूसरे को क्या कहें, हम भी खाते हैं। तो कभी कभी रोटी बनवा लेते हैं, कभी टोस्ट ब्रेड भी खा लेते हैं, कभी पार्ले जी बिस्किट भी खा लेते हैं। और बचपन में 5 रुपए का 100 ग्राम का पार्ले जी का पैकेट आता था। 100 ग्राम का पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का मिलता था। तो कागज का रैपर होता था, 100 ग्राम के पैकेट में कागज का रैपर होता था। और उस कागज के रैपर में जब हम बिस्किट खोल कर खाते थे ना तो वो रैपर में सीज जाता था। रैपर सीज जाने का मतलब जानते थे? रैपर में इतना ऑयल जो रहता था अंदर बिस्किट में, वो ऑयल अंदर लग जाता था। ऑयल होता था या बटर होता था ये तो मुझे नहीं मालूम है, मगर होता था और वो लग जाता था उसमें। तो तब बिस्किट में इतना दम था। अब आज का बिस्किट ऐसा है कि अगर फेंक के मार दो तो पत्थर की तरह लगेगा, इतना टाइट हो गया है बिस्किट। क्योंकि अब हम 40-45 साल के हो गए तो बिस्किट आज भी 5 का ही है। 5 का था और 5 का ही है। मगर हाँ, उसकी क्वालिटी, उसका स्वाद, उसका साइज सब छोटा हो गया है। कहाँ 100 ग्राम से 50 ग्राम 40 ग्राम में बिस्किट आ गया, कहाँ उसका इतना बड़ा साइज था तो इतना छोटा हो गया है। कहाँ उसका इतना लाजवाब टेस्टी स्वाद था, जो बिस्किट का पैकेट खोलो तो महकने लगता था पूरे घर में कि पार्ले जी कोई खा रहा है क्या भाई, ऐसा। और आज वो पोजीशन है कि कितने भी पार्ले जी खा लो, मुंह में तो महकता नहीं है, वो बाहर क्या महकेगा। तो दोस्तों मैं फेकू फतेहपुरिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तहे दिल से। सभी मित्र मेरे जुड़ जाएं और लाइक कमेंट छोड़ते रहें और हमसे बातें करें। बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ेदार बातें होती हैं, इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, लाजवाब बातें होती हैं दोस्तों। तो मित्र हमारे जुड़ेंगे और हमसे बातें करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? हम कॉमेडी वीडियो बनाकर डालते हैं अपने चैनल पर और लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं।
तो इस पर हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आगे चल के ईश्वर देगा ही। मेहनत का फल मिलता है दोस्तों, जो कोई मेहनत करता है उसका फल हमेशा मिलता है। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहें ताकि हम ये जान सकें कि आप कौन हैं हमारे चैनल में। अगर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में उतर कर आएँगे तो हम आपका तहे दिल से स्वागत भी करेंगे। और अगर आप ऊपर बैठे रहते हैं तो हम आपका स्वागत नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है इस पर हम सभी को हँसाने का काम करते हैं और हँसना-हँसाना जीवन में लगा ही रहना चाहिए क्योंकि लाइफ़ हँसने के लिए ही बनी है। कि एक कहावत आपने सुनी ही है कि अगर रंजीत कुमार गेमर जुड़ चुके हैं, राधे राधे भैया जी, राधे राधे रंजीत कुमार। आपको टाइम नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम होना चाहिए। सुमित पता नहीं कहाँ खो गए थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शाम को 7 बजे का टाइम है। 7 से 8 बजे हम यहाँ पर लाइव इसमें लाइव आते हैं और 8 बजे से 9 बजे तक फिर दूसरी लाइव में आते हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट धड़ाधड़ छोड़ते रहें। सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग जुड़ जाएं। सुमित कह रहे हैं हॉटस्पॉट बंद हो गया था। ओके, हॉटस्पॉट किसका बंद हो गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिसको डाटा की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डाटा आकर के हमसे ले लें। ऐसी कोई बात नहीं है, डाटा का भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। जितना डाटा चाहिए आपको मिल जाएगा। खोल दो हॉटस्पॉट। ओके सुमित, आपको हॉटस्पॉट चाहिए। किसका हॉटस्पॉट बंद हो गया था मुझे बता दो। तो मित्रों मैं आपका निवेदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और अब मैं शुरू कर रहा हूं अपनी आत्मकथा। एक बार हमारे माता पिता का आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हर घर में होता है। अ, बिल्कुल रंजीत कुमार, बिल्कुल सही कहा आपने। 1 कोई बात नहीं है, थोड़ी देर देखते रहिए फिर आपको पता चलेगा। और सुमित मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं हॉटस्पॉट खोल दूंगा तो आगे के लिए डाटा बचेगा या नहीं बचेगा ये कैसे हम कंफर्म कर पाएंगे। मगर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। देखते हैं। लीजिए, ओपन कर दिया है। चलिए सभी लोग धड़ाधड़ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए और हमारे सभी मित्र जुड़ने की कृपा करें। हॉटस्पॉट खुल गया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों मैं जब लगभग नहीं दो खोल दिया है मैंने हॉटस्पॉट। तो मित्रों मैं जब लगभग 7 या 8 साल का था तब की गाथा है, आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। अपनी आत्मकथा है। जिस चीज़ को मैंने आज थंबनेल लगाया है और मैंने ये कहा है कि मैं आज मेरा मन कुछ दुखी है, तो किसी बात को लेकर दुखी है, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारे भाई ने या हमारे भाई के लड़के ने अपनी प्रोफाइल पर हमारे पिताश्री की आज फ़ोटो फेसबुक पर शेयर की। तो मैंने उसको देखा तो दुःख तो होता ही है, हमारे पिताश्री हमारे बीच में नहीं हैं। और जब मैं उनको सोचता हूँ अकेले में तो तकलीफ़ होती है कि हमारे लिए कितना क्या किया। रातों दिन जगे, रातों दिन ड्यूटी की, रातों दिन काम किया, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक लेकर खड़ा किया। तो कहीं न कहीं उनकी याद तो आती ही है। मगर खैर ईश्वर के पास सबको जाना है एक बार। ये तो है नहीं कि कोई जाएगा नहीं, सब यहीं रहेंगे। तो मित्रों उस पल को जब मैंने उस फ़ोटो को देखा तो मुझे वो पल याद आए। एक बार का ऐसा मंज़र और वाक़या हो गया था। मैं पास हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। यहीं पर मोबाइल लेकर आ जाओ तो देख लो क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तब मैं लगभग 7 या 8 साल का था और अचानक किसी बात को लेकर जैसे मियाँ-बीवी में झगड़े हो जाते हैं, वैसे ही कुछ हो गया होगा। अब सुमित लाइव चालू है, मैं लाइव बंद करके आपको पासवर्ड दूँ क्या? मुझे नहीं मालूम है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता पिता में हमारे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, डिफेंस हो गया। और जब डिफेंस हो गया, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि हमारी मम्मी को हमारे पिताश्री ने कुछ ज़्यादा ही हाथ छोड़ दिया। दीपू नमस्ते सर जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट बंद कर दो, बंद कर दिया है मैंने हॉटस्पॉट। और सभी लोग जुड़े रहिए धड़ाधड़, और लाइव कमेंट छोड़ते रहिए। और मित्रों सभी लोग जुड़ जाया कीजिए, तो फिर हटा ना कीजिए 1 घंटे, और बातें सुनिए और बातें कीजिए। बहुत आनंद आता है बातें करने में और सुनने में। और जब आप लोग जुड़े होते हैं तब बातें करने का आनंद अलग होता है, और जब आप लोग हट जाते हैं तो तकलीफ होती है इस बात पर लेकर कि हम किसको सुनाएं अपनी गाथा, अपनी कहानी सुनाएं तो किसको सुनाएं? मोबाइल स्क्रीन को सुनाएं, गूगल को सुनाएं, डाटा को सुनाएं, या किसको सुनाएं? तो प्लीज़ जब आप लोग जुड़ते हैं तभी तो सुनाने में मज़ा आता है, आनंद आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। तो मित्रों, जब झगड़ा हुआ तो पुलिस आई। मम्मी हमारी पुलिस स्टेशन चली गई। अहमदाबाद की बात है। नरोड़ा पुलिस स्टेशन माता जी हमारी पहुंची, और वहां पर वो पहुंच करके उन्होंने पिताजी के नाम कंप्लेन लिखा दी कि अक्सर बात बात पर हमें मारते पीटते हैं। संदीप कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। संदीप कुमार कहाँ खो जाते हो? सभी लोग जुड़ जाया करो भना भन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में आराम आराम से कमेंट छोड़ो और जुड़े रहो और बातें करते रहो। और जो भी मित्र हमारे नए जुड़ते हैं, खुशबू कश्यप जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है खुशबू कश्यप जुड़ने के लिए। मैंने इनको बताया था कि शाम को हम लाइव आते हैं, तो ये भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी मित्र जुड़ें और आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें और बातें सुनते रहें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू संदीप कश्यप जुड़ने के लिए, मोस्ट वेलकम है आपका, धन्यवाद है। दीपू का और खुशबू भी जुड़ गई हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सभी एक दूसरे से बात करते रहें, कमेंट करते रहें, और मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुने भी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, जब FIR हो गई और हमारे घर पर, रंजीत कुमार जुड़े रहिएगा इसी तरह से और बातें सुनिए। बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ, आप बीती है अपनी जो सुनाता हूँ। लाइव का मतलब यही होता है दोस्तों, लाइव का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी बड़बड़ाना, कुछ भी कहना। और लाइव का मतलब यही होता है मित्रों कि अच्छी बातें करें, दिल की बातें करें, आप बीती बातें करें, तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो जब FIR हो गई, शाम को वही करीब 4 बज रहा होगा, और हमारी माता श्री वहीं पर थी स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, और हमें मतलब हमारे पिताश्री को बुलाया गया। दयाराम हमारा छोटा भाई बहुत छोटा था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। तो उसे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो 2-3 साल का रहा होगा और मैं 6-7 साल का था। तो मैं तो समझता था सारी चीज़ें, क्या हो रहा है, क्या मैटर है, क्या बवाल है, सब चीज़ें समझता था। तो जब ऐसे सामने बैठे हुए थे सर, और बीच में मैं बैठा हुआ था, इधर मम्मी थी, इधर पापा था, और ऐसे बैठे हुए थे तीनों लोग, और सामने सर बैठे हुए थे, बीच में टेबल था। तो सर ने कहा, बेटा आप ये बताइए कि तुम इन दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हो? तो जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो मंजर आ गया था मेरे पास। अब एक 6-7 साल का, 5-6 साल का लड़का क्या सोच सकता है, क्या कह सकता है, क्या बोल सकता है दोस्तों? मैं चकबका गया। मैंने कहा यार क्या बताएं,
ऐसा मंजर आके खड़ा हुआ है, ना माँ छोड़ी जा रही है, ना बाप छोड़ा जा रहा है। अब कैसे होगा, ये निर्णय हम कैसे ले लें? और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने एकदम भगवान बैठकर पूछ रहा हो कि बस लास्ट डिसीजन है, अब आप लोग लास्ट डिसीजन दे दीजिए कि आपको कौन चाहिए, माँ चाहिए या बाप चाहिए। कथा सुनने बांदा कब जाओगे? तो संदीप कुमार, मुझे लगता है कि कथा सुनने बांदा हमको जल्दी ही चलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर कथा समाप्त हो जाएगी या दर्शन नहीं हो पाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हार्ड डिसीजन, बिल्कुल खुशबू आपने सही कहा, बहुत हार्ड डिसीजन था। सुमित कह रहे हैं चलो बांदा चलेंगे, देखते हैं कुछ बनाते हैं माहौल, कैसे चलना है मैं बताता हूँ। और सभी मित्र हमारे जुड़े रहेंगे। और देखिए, आप लोग पिक्चरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं, और जब कोई एकदम रियलाइज आत्मकथा सुनाता है तो उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये जीवन में इतना काम आता है, ये जीवन शैली है जो आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है जहां आप बहुत ज़रूरी पड़ाव पर जाते हैं। तो बहुत ध्यान लगाकर सुनिए मैं जो बता रहा हूँ। इमोशनल, बिल्कुल रंजीत कुमार आपने सही कहा, इमोशनल है बातें, और आप इसको सुन रहे हैं ध्यान लगाकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सुनते रहिए, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो मैं दोनों के ऐसे 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 एक बार माँ को देख रहा था और एक बार अपने पिता को देख रहा था, मगर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मेरा ये दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या बोलूं। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ तो मेरा बाप ना छूट जाए, और अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपने बप्पा के साथ रहना चाहता हूँ तो मेरी माँ ना छूट जाए। इस तरह के माहौल में फंसा था मैं दोस्तों। तो जब दोनों साइड मेरे माता पिता बैठे हुए थे और मेरे लिए उस टाइम 5-6 साल का मैं था, तो मेरे लिए दोनों जरूरी थे। और ईश्वर की कृपा से हमारे पिताश्री की सर्विस थी, अच्छी खासी सैलरी आती थी, घर में खाने का भंडार भरा हुआ था, हर संडे पिक्चर देखने जाते थे, पार्टी करते थे, अच्छा अच्छा खाते थे, पढ़ते थे, अच्छा सोते थे, अच्छा घर था। ऐसा नहीं है, सब कुछ था हमारे पास, मगर केवल वो कहते हैं ना, अभी इतनी इतना मजा आएगा आपको आज की कथा में कि मैं आपको क्या बताऊं। वो कहते हैं ना कि सब कुछ तो था मगर फिर भी सुकून नहीं था दोस्तों, चैन अमन सुकून नहीं था। वो क्यों नहीं था वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पिताश्री बात बात पर झगड़ा कर देते थे। ड्यूटी से आते थे, उनके मन का खाना ना बना हो, उनके मन का काम ना हुआ हो, वो कहते हैं आप किसी के दुआरे बैठने मत जाओ, अपने घर पे रहो। एक चीज इसमें और कड़ी जुड़ रही है, वो भी आपको बताता हूं। आपने कभी देखा होगा जब शादी होती है तो पंडित जी क्या मिलाते हैं कुंडली में? गुण, गुण मिलाते हैं, गुण जिसे कहते हैं, गुण गुण, गुड़ नहीं गुण। संदीप, दीपू कहाँ है? दीपू घर पर है संदीप? दीपू घर पर है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए उससे। तो जब गुण मिलाते हैं और जब गुण नहीं मिलते हैं तो वो शादी कैंसिल हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीपू के बाबा की बात रहे हो क्या? बिल्कुल, दीपू के बाबा की बात हो रही है। और दीपू की दाई तो आज प्रेजेंट टाइम में हैं, बाबा नहीं है, और हमारे पिताश्री नहीं है अब इस दुनिया में। तो अगर लड़की के और लड़के के 26 गुण से नीचे गुण बनते हैं तो रिश्ता कैंसिल हो जाता है।
क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि ऐसी शादियां चल नहीं पाती दोस्तों। क्यों नहीं चल पाती वो भी बताता हूं। गुण का मतलब ये होता है, आप लड़की को अगर भिंडी की सब्जी पसंद है तो लड़के को भी भिंडी की सब्जी पसंद होना चाहिए। लड़की को खुले माहौल में जीना पसंद है तो लड़के को भी खुले माहौल में जीना पसंद होना चाहिए। लड़की खुले अंदाज में रहती है तो लड़के को भी खुले अंदाज में रहना चाहिए या उसे रहने देना चाहिए। तो इसे कहते हैं गुण। कहते हैं ना, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं है, तुम्हारे गुण अच्छे नहीं है, तुम गलत संगत करते हो, तुम गलत लोगों के साथ घूमते हो, तुम गलत काम करते हो, तुम्हारे गुण अच्छे नहीं है। तो गुण मिलने चाहिए। अगर दोनों के गुण, कहते हैं 36 के 36 गुण तो किसी के जल्दी से नहीं मिलते। बहुत ही करोड़ों में एक होगा जिसके 36 के 36 मिल जाए, नहीं तो 26 और 36 के बीच में गुण मिलते हैं और इतने गुण मिलना चाहिए। तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मम्मी पापा की लाइव स्ट्रीम रियलिटी, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम रियलिटी है, बिल्कुल। और मैंने इसी का थंबनेल लगाया है आज, तो आप लोगों को वही सुना रहा हूँ। तो फूफा जी तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बिल्कुल सही कहा आपने संदीप। तो अब गुण जब नहीं मिले, कौन से गुण नहीं मिले भाई? 26 और 36 के बीच में गुण मिले और बाकी न मिले। तो जो गुण नहीं मिलते थे वही गुण हमारे पिताश्री को पसंद नहीं थे। वो उनको, हमारे पिताश्री के गुण ये कहते थे कि आपको अपने घर पर रहना है, किसी के पास दरबार करने नहीं जाना है। मैं आऊँ ड्यूटी से तो आपको मुझे घर पर मिलना है, किसी के पास नहीं जाना। और हमारी माता श्री का ये था कि खाना बना लिया, खा लिया, बेकार खाली में घर में बैठेगा कौन? चलते हैं, पड़ोसी की वाइफ बैठी हुई है उसके साथ दरबार करते हैं, स्वेटर बुनते बुनते दरबार करेंगे। कोई पापड़ बेल रहा है, कोई स्वेटर बिन रहा है, कोई चॉकलेट बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर गृह उद्योग भी चलता था। गृह उद्योग आप जानते हैं, सिटी में कोई फुर्सत नहीं बैठता, सिटी में सब लोग काम में लगे रहते हैं। कोई पापड़ बेलने का काम करता है तो क्या है, मतलब 200-400 रुपये पर डे का अगर काम कर लिया तो महिला अगर चाहे तो खाना वाना बना करके फिर फुर्सत हो जाती है तो वो पापड़ वापड़ बेल करके, पापड़, चॉकलेट, इमली, बहुत सारे गृह उद्योग वहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, माल को घर पर दे कर जाते हैं। उस माल को आपको पैकिंग करके देना है, तो उसका आपको पैसा मिलता है। 200-400 रुपये पर डे तैयार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप घर चला सकते हैं। तो अगर आपने घर का खर्चा संभाल लिया, आप जो बात कह रहे हो वो बात सच है, बिल्कुल सही है। तो आपने अगर घर का खर्चा चला लिया तो जो हस्बैंड कमाकर बाहर से लाता है वो पैसा आपका सेफ बचता है। सुमित को, बिल्कुल, वो पैसा आपका सेफ बच जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे आस पड़ोस की महिलाएं, अच्छा हमारे पिताजी सर्विस करते थे तो वो हमें अलाउ नहीं करते थे कि आप घर पर पापड़ बेलें या चॉकलेट बनाएं या कुछ भी गृह उद्योग वाला काम हमारी मम्मी को अलाउ नहीं करते थे। वो कहते थे तुम घर पर रहो शांति से, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि स्वेटर बुन लिया करती थी। एक एक स्वेटर 4-4 महीना बनाई जाती थी। स्वेटर तैयार कर दिया जाता था पूरा पहनने के लिए। हमारे पापा के लिए हमारी अम्मा ने 4-4.5 किलो का स्वेटर तैयार किया था और हमारे पिताश्री ने उसको बहुत दिन पहना भी था। तो अब जैसे अलाउ नहीं है किसी के घर पर जाना, अलाउ नहीं है, तो अब मम्मी चली गई। भाग्यवश अम्मा बैठी हैं उनके दुआरे, बात कर रही हैं और पापा आ गए ड्यूटी से, आग बबूला हो गए। अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ आदमी थे, मगर किस्मत की बात है रिलायंस में नौकरी करते थे, मुकद्दर की बात है लग गए थे। तब कंप्यूटर नहीं था ना दोस्तों, सब मेहनत से होता था, हाथ से होता था। तो जो आप विमल के कपड़े पहनते हैं ना, तब हमारे पिताश्री सब हाथ से तैयार करते थे। तो
अब आ गए, आग बबूला हो गए, थोड़ी थोड़ी सी बात में बतरस हो गई। हमारी अम्मा भी किसी से कम नहीं थी, चढ़ बढ़ के थी। हो गया झगड़ा। जब झगड़ा हो गया, मार कुटाई हो गई। मार कुटाई हो गई तो वहाँ यहाँ गांव में तो किसी से झगड़ा होता है तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं इकट्ठा होकर के कि अरे 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 रहने दो, झगड़ा मत करो, बवाल मत करो, रहने दो, सब लोग मिलजुल कर रहो, मतलब मामले को सलटा देते थे, सलटा देते हैं। तब क्या होता था कि सिटी में आज भी होता है, सिटी में बगल में किसके घर में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, मर रहे हो, कट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं भैया, अपना अपना देखो। रंजीत कुमार कह रहे हैं भूतिया लाइव कब से शुरू करोगे? तो मैं बताना चाहता हूँ रंजीत कुमार, अभी 8:30 बजे जाएंगे और इसके बाद शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जब हम ये चीज़ देखें, हाँ तो झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। अम्मा चली गई पुलिस स्टेशन, पिताजी के नाम एप्लीकेशन दे दिया, पुलिस आई, पिताजी को उठा ले गई। और नज़दीक ही था पुलिस स्टेशन, तो मुझे भी मालूम पड़ा तो मैं भी चला गया रोते रोते। जब वहाँ पर पहुँचे तो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बिठाया बीच में और कहा कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, और ये एक साथ नहीं रहना चाहते, अलग अलग रहना चाहते हैं। अब आपके हाथ में डिसीजन है, बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो। अब हम सड़बड़ा गए। अब हम एक बार मम्मी को देख रहे थे, एक बार पापा को देख रहे थे। हेलो नीरज, बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं कहाँ रहते हो यार, सब लेट लपेट जुड़ते हो। तो 15 मिनट है, एक इस तरफ देख रहे थे, उस तरफ देख रहे थे, और इसी तरह एक दूसरे को देख रहा था। फिर मैंने डिसीजन अपना, मतलब ना माँ का डिसीजन लिया ना बाप का डिसीजन लिया, मेरे दिल ने जो कहा, इसी को कहते हैं मन की बात। मेरे मन ने जो कहा मैंने उसको चूज किया, और मैंने अपने कड़क अंदाज में कहा कि सर, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूं। कोई बात नहीं है नीरज कुमार, आप लेट जुड़े हो, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा सर, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माँ भी चाहिए, मुझे बाप भी चाहिए, मैं अकेले नहीं रहना चाहता, मैं एक के साथ अकेले तो रहना ही नहीं चाहता। दरोगा साहब ने हमारे पिताश्री को और हमारी माता को हड़काते हुए कहा कि बेवकूफ हो, देख लो अपने इस 6 साल के बच्चे को, कितना माइंड रखता है, कितना दिमाग रखता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया, समय लिया, सोचा विचारा, और फिर उसके मन ने ये कहा कि मुझे दोनों चाहिए। हाँ नीरज शर्मा जी, सुमित स्वागत है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने डिसीजन लिया, फिर डांटा दोनों को और कहा, उस कागज़ को, एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दिया और कहा दोनों लोग इज्जत के साथ घर जाइए इस बच्चे को लेकर के, और प्रेम से रहिए, और दोबारा मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों मुझे लेकर घर आए। घर पर आराम से हम लोग बैठे, बैठ करके बातें करते रहे, दरबार करते रहे। मैंने दोनों को समझाया, और मैंने 9-10 साल पूरे होते होते, मैं 10 साल का पूरे होते होते घर की पूरी जिम्मेदारी, सिर्फ पैसा कमाने के अलावा, क्योंकि हमारे पिताश्री कमाते थे, वो करते थे, तो पूरा होते होते मैंने पूरी जिम्मेदारी घर की संभाल ली थी। पूरी जिम्मेदारी का मतलब आप समझते होंगे। दीपावली आ रही है तो घर मुझे पुताई करना है, दीपावली आ रही है मुझे सफाई करना है, क्या नहीं है क्या है, बाजार करना, हाट जाना, दवा गोली, सब मैंने अपने पिताश्री का हाथ बटाना शुरू कर दिया 10 साल की उम्र में। और जब मैं हाई स्कूल में था तो बहुत मज़े किए अहमदाबाद में, हमने बहुत दिन रहे, हम बहुत सुख से काटे वहाँ पर, और बहुत सारे जाने अनजाने हमारे मित्र बने, दोस्त बने, और कुछ मित्र हमारे आज भी वहाँ पर रह रहे हैं, रहते हैं।
मगर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। आज मैं जाता हूँ तो सिर्फ मेरा एक मित्र है, सुधीर प्रजापति, जो आगरा से बिलोंग करता है। संदीप कुमार, थैंक यू, स्वागत है आपका। नीरज कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपू, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। सुमित, मोस्ट वेलकम है आपका। खुशबू कश्यप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। सभी लोग जुड़े रहिए और हमारे जो नए मित्र आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं जब अहमदाबाद जाता हूँ, पहले तो मैं हर साल जाया करता था, मगर हमारे कुछ मित्र जो ऐसे तो शाम को, हाँ हाँ आसाराम भाई आए हैं, अरे भाई आए हो, अरे हाँ आज मिले, कहाँ मिले? रोड पे। नालायकों ने एक भी बार ये नहीं कहा कि चलो यार घर पर चाय बनवा देता हूँ दोस्तों, चलो यार, चल दोस्त यार, आया है इतनी दूर से मिलने आया है हमारे लिए, चल चाय बनवा देता हूँ पी ले। मालूम है सुधीर के यहाँ ठहरा है, तुम्हारे घर नहीं आएगा, जिसके यहाँ आया हूँ वहीं रहूंगा। मगर हाँ, बंदे चाय के लिए नहीं पूछते, रोड पे मिलेंगे, घर ना जाए, क्योंकि बीवी बच्चे बाल बच्चे हो गए तो क्या मैं अनाथ हूँ क्या? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी परिवार वाला हूँ, कोई क्राइम थोड़ू ना हूँ। आप इतना डर रहे हो, बचपन में मेरे साथ खेले हो कूदे हो, अगर एक घर लिवा जगह एक कप चाय पिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मगर ना, रोड पे मिलेंगे। आसाराम, वेलकम सर। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते भाई साहब, बहुत लेट जुड़े हो यार दोस्त, 7 बजे से लाइव चालू है सलमान भाई और आप अब जुड़े हो। खैर, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ अपनी लाइव में, और आपको और अच्छी तरह से देखना हो तो आप इसी लाइव को रीलोड वापस से देख लीजिएगा। ये अब जब अपलोड होगी, 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका जुड़ने के लिए। अभी हमारे बहुत सारे मित्र नहीं जुड़े हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। तो मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ दोस्त, जो मेरे ऊपर बीती है उसको सुना रहा हूँ। तो जब मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो जो मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, पता है मुझे रोड पर मिलते हैं, घर पे नहीं मिलते, रोड पे मिलते हैं, और घर नहीं लिवा के जाते चाय पीने के लिए। सलमान भाई कह रहे हैं सर मोबाइल चार्ज नहीं था। ओके, कोई बात नहीं सलमान भाई, कम से कम आप शाम को ये तो याद दिलाते हो, याद रखते हो कि कोई फेकू फतेहपुरिया यूपी से लाइव चला रहा है, चलो जुड़ते हैं। मतलब एक आप इतना आपका दरिया दिल है, आपका अंदाज है, जो आप जुड़ते हो कम से कम पर डे हमारे साथ और हमारी मन की बात सुनते हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आपका भाई। और शाम को 6 बजे मैंने एक वीडियो डाली है, आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, और शायद आपने देख भी ली होगी। अगर देख लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी शाम को 6 बजे रिलीज़ हुई है वो, कैसी लगी ये ज़रूर बताइए मित्रों। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस मित्र के, जिस दोस्त के यहाँ मैं पहुँचता हूँ और बातें करता हूँ, दरबार करता हूँ, जहाँ रुकता हूँ, तो वो तो मुझे खैर वही बुलाता है। सुधीर एक ऐसा दोस्त है मेरा जो मुझे बुलाता है कि आसाराम भाई घूम जा, 2 4 10 दिन जो भी रहना है मेरे घर पे रहे, और मैं रहता भी हूँ। मैं उसका घर को अपने घर जैसा मानता हूँ। और भाभी जी जो है, उसकी वाइफ है, बहुत ही अच्छी है। देखा कोहरा वाली बहुत फनी है सर, वेरी फनी, थैंक यू मोस्ट वेलकम सलमान भाई, आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुबह की बात है, मैं बताता हूँ आपको, इस कहानी को साइड में रख के आपको ये बताता हूँ जो आपने अभी कोहरा वाली बात कही। इसीलिए कहता हूँ कि आप जब कमेंट करते हो ना, तो उसका जवाब देने में भी हमको अच्छा लगता है। तो सलमान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज में जब हम लोग लेटे हुए थे, तो आपने देखा होगा हमारे यूपी में इस समय कोहरा बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। ये रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और 9-10 बजे सुबह तक पड़ता है। तो मैं ऐसे ही उठा, इसी कमरे में लेटता हूँ मैं, ऐसे उठा, मैंने कहा अरे कोहरा बहुत ज़बरदस्त पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में, खुराफाती दिमाग में कुछ चला। मैंने कहा यार बहुत अच्छा मौका है इस कोहरे पे, ये कोहरा बार बार नहीं मिलता है, कुदरत की देन है, मिल गया है, तो चलो इस पे एक शूट कर लेते हैं। मैंने अपने बच्चों को जगाया, उठो यार, उठो उठो, कोहरा बहुत अच्छा है, कोहरा छट जाएगा, जल्दी करो चलो।
इनको जल्दी जल्दी लेके गया और लेके पहुंचा जहां पर रियल में मैच बच्चे खेलते हैं, वो फील्ड का मैदान था। और आपको बताना चाहूँगा कि फील्ड के मैदान से करीब 500 मीटर दूर हमारे शहीद बाबा रहते हैं। हम यार दोस्तों, हम सभी धर्मों को मानते हैं और हमारे यहाँ गुरुवार के दिन शहीद बाबा में मलीदा चढ़ाया जाता है। शहीद नगरी है, अढ़ावल शहीदों की नगरी है। यहाँ पर शहीद बाबा की समाधि है और उसे मुस्लिम भाई भी पूजते हैं, हिंदू भाई भी पूजते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग गुरुवार को, जैसे हमें कोई मान्यता होती है ना हमारे दिल में, हमें कुछ मानना होता है, तो हम शहीद बाबा को भी सच्चे दिल से याद करते हैं कि शहीद बाबा हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो हम गुरुवार को आपके यहाँ मलीदा चढ़ाएंगे। पूरी भी होती है दोस्तों। हम अपने बजरंगबली से मानते हैं कि बजरंगबली हमारी ये मनोकामना हो जाए तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। अपने श्री राम भगवान से भी कहते हैं कि भगवान जी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे। उनको भी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। ऐसे सभी देवी देवताओं को हम पूजते हैं। हमारे लिए राम रहीम सब बराबर है। तो दोस्तों वहाँ पर गए और जल्दी जल्दी आधा घंटे का शूट था, शूट किया। इसके बाद हमें ये लगा कि अब हमें अलग कंट्री भी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करें। आज कौन कौन नहीं आया है कमेंट में बताओ। बहुत लोग नहीं आए हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग वहाँ से फिर हम लोग दौड़ लगाए, जॉगिंग ऐसे ऐसे दौड़े, फिर शहीद बाबा पहुँचे, फिर दूसरा शूट हमने वहाँ पर किया। आपने देखा होगा लोकेशन चेंज है, तो ऐसे हमने फिर बनाया, फिर उसको फनी किया और फिर आप लोगों की झोली में डाल दिया। लो भैया इंजॉय करो, अपने दिल को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, इंजॉय करो सभी लोग। तो आपको वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी और ये ट्रेंड में भी चल रही है। ऐसा नहीं कि मैंने ही बनाया है, बहुत सारे हमारे मित्रों ने इसको बनाया है और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और सलमान भाई, आपको एक बड़ी ही दुखद बात बताना चाहूँगा कि आज अहमदाबाद से जुड़ने वाले हमारे दोस्त अभी जुड़े नहीं हैं। दबंग प्रधान वाली वीडियो, अच्छा 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 अच्छा, अच्छी है। जितने लोग शरीर शरीर वीडियो थे, बहुत अच्छी एक्टिंग की। मैं आपको वो भी बताता हूँ सलमान भाई, जो दबंग प्रधान वाली वीडियो है, तो हम जब रोड पर पहुंचे तो हमने कहा इसको फनी तो बनाना ही है और इसमें वो भी घुसेड़ना है, मतलब एक्शन भी डालना है। तो हमने एक्शन डाला, मतलब दबंग प्रधान एक्शन के साथ आया, वो दिखाया आपको। इसके बाद कोई सोची समझी स्क्रिप्ट नहीं थी। हम लोग रोड पर खड़े थे, तो जितने भी रोड में चलने वाले खड़े हो जाते थे तो उनको कहते थे आ जाओ भैया, आप भी यहाँ पर खड़े हो जाओ, ये सभा मंच चल रही है, इसमें शामिल हो जाओ। तो वो लोग आकर के ऐसे खड़े हो गए, सब इकट्ठा हुए। और वो जो एक एक मतलब ऐसा किसान सा नागरिक जो आपको सुना रहा है कि नहीं नहीं प्रधान जी आप गलत उच्चारण दे रहे हैं, वो रामायण में सीता जी का चीरहरण नहीं हुआ था, द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था महाभारत में। तो वो मतलब बिगैर बताए रियल स्क्रिप्ट बता रहा था, क्योंकि हमारे अंदर जो स्क्रिप्ट थी हमें मालूम है कि वो ऐसा नहीं हुआ था, मगर उसको हम फनी बनाने के लिए हम गलत बोल रहे थे जान करके। मगर वो जो बता रहा था ना, वो रियल में हकीकत बता रहा था। तो हमने उसको नहीं बताया था कि हम गलत बोल रहे हैं। जब हमने उसको भाषण दिया तो वो उसने बोलना चालू किया कि अरे नहीं प्रधान जी आप, तो मैंने कहा रुको रुको रुको, इसको माइक लगाओ, माइक लगाओ, इसको माइक लगाओ, ये एकदम सही रिएक्शन देगा। तो उसके माइक लगा दिया ना, तो उसने जो बोला वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई एक्शन नहीं था, उसने रियल में हकीकत बोला। ये बात थी सलमान भाई। तो आपने जो पॉइंट पकड़कर हमारे सामने लाए हो ना, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़कर लाए हो। सलमान भाई आपको पूछ रहे हैं कहाँ से हो, तो मैं बताना चाहता हूँ सलमान भाई झारखंड से हैं
और इनका हम स्वागत करते हैं। ये पर डे हमारी लाइव में जुड़ते हैं और हमसे बातें करते हैं। सलमान भाई, इनका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये शायराना अंदाज में भी आ जाते हैं कभी कभी। अभी हमारे कुछ शायरबाज नहीं जुड़े हैं अहमदाबाद से, आज जुड़े ही नहीं हैं। आज वो लोग जुड़े ही नहीं हैं, नहीं 4-5 लोग अहमदाबाद से जुड़ते हैं तो वो शायराना अंदाज पसंद करते हैं और हमारा जो किरदार होता है वो सलमान भाई पूरा कर देते हैं। हमको शायरी अब नहीं बोलनी पड़ती, सलमान भाई बीच में कुछ ना कुछ मसाला डाल देते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो भाई मैं बताना चाहूँगा, जो दबंग प्रधान थी वो रियल में बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और हम कोशिश करेंगे कि लगता है गांव से है। नहीं यार, गांव से नहीं है, झारखंड से बता रहे थे हमें कि हम झारखंड से हैं। और अगर आप पहचानते हो तो बात अलग की है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दबंग प्रधान हमने बनाई है वो रियल में वीडियो बहुत लाजवाब है, उसकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और वो बहुत मज़ेदार वीडियो बनी है। और मैंने देखा था एक लड़का का छोटा सा, वह बहुत अच्छा बोल रहा था, तुम्हारी वीडियो में नहीं दिखता। मिस्टर रंजीत कुमार, आपको सलमान भाई ने याद किया है। देखिए, ये होती है एक एक्टर कलाकार की तारीफ। जो छोटा सा लड़का था जो माइक बोल रहा था कि काया रे, ये मेरा सेट है, वही लड़का है। तो वो लड़का रंजीत कुमार है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है अभी लाइव में, कमेंट भी कर रहा है। रंजीत कुमार, आप सलमान से बात करें, वो रंजीत कुमार ही है और वो इसमें जुड़ा हुआ है। वो हाँ, वाकई में रियल एक्टिंग करता है। और पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो 4-6 दिन से हमारे पास नहीं आता है। जो संदीप कुमार आपके नीचे आ रहा है ना, इसी का भाई है रंजीत कुमार। उसने एक्टिंग की थी उस दिन और अच्छी एक्टिंग की थी। और मुझे लगता है सभी लोगों ने एकदम रियलाइज दिखाया था, एकदम ऐसा लगता था जैसे हकीकत चल रहा हो। बिल्कुल सलमान भाई, आपने सही कहा। और आज हमारे बहुत सारे मित्र पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे तो जुड़ जाते थे मगर आज नहीं जुड़े हैं। और सलमान भाई, आपका मोबाइल नहीं चार्ज था, इस वजह से आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। कोई बात नहीं है, आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर आपके पास और कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रंजीत कुमार, आप जुड़े हुए हैं तो आप सलमान खान से बात कर सकते हैं, सलमान शेख भाई से। तो मित्रों, आज का जो थंबनेल मैंने लगाया है तो वो इसी बात पर था जो मैंने आपको अपनी आत्मकथा सुनाई। ऐसा नहीं है हर घर में होता है, मगर मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया था कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। ये देखिए सलमान भाई, ये रंजीत गेमर के नाम से है इसकी आईडी, रंजीत गेमर 282, आपको थैंक्स कह रहा है। यही है वो लड़का, जो छोटा सा लड़का था, यही है। और इसी ने उस दिन एक्टिंग की थी और ये यहीं थोड़ी दूर में रहता है। मगर 2-4 दिन से, 6 दिन से, ये क्या एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा व्यस्त है। ये आता नहीं। अभी देखो, अभी इससे बातें करते हैं और इससे कल डिसीजन लेंगे क्या करता है, क्या करना चाहता है, आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। क्योंकि क्या होता है, चेहरे जाने पहचाने से जुड़ते हैं तो सभी लोग याद करते हैं, और अगर चेहरे जाने पहचाने से नहीं जुड़ते तो सब लोग नहीं याद करते हैं। और बार बार चेहरा बदलना अच्छी बात नहीं होती है। और सलाम सलमान भाई, सुनाइए आप क्या करते हैं और आपकी दिनचर्या क्या है, आपका काम क्या है। प्लीज़ अपने बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके घर में कौन कौन है, परिवार आपका कितना बड़ा है, खेती बाड़ी करते हो या नौकरी करते हो, क्या करते हो, प्लीज़ अपने बारे में हमें बताएं। और हम आपको बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे मित्र जुड़ते हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कैसी कट रही है, क्या कोई पढ़ाई कर रहे हो, कि कोई तैयारी कर रहे हो, कि किसी नौकरी पेशा में हो, कि किसी बिजनेस में हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मित्रों,
मेरे लाइव में जुड़े हुए सभी मित्रों का बहुत बहुत भव्य स्वागत है। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी लाइव में अहमदाबाद के हमारे एक भी मित्र आज नहीं जुड़े हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है आज शनिवार का दिन है, तो हो सकता है सभी मार्केट चले गए हों, क्योंकि ये सभी घर के बच्चे हैं। जो अहमदाबाद से जुड़ते हैं सभी घर के बच्चे हैं और ये सब वहाँ पर सेटल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, भव्य स्वागत करता हूँ, तहे दिल से मोस्ट वेलकम है सभी का। और सभी लोग जुड़े रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ते रहें। सलमान भाई कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, इस साल 12 पास हो जाएगा। अच्छा, आप इंटर में हो, बहुत अच्छी बात है, आप इंटर में हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप झारखंड में, मतलब आप झारखंड से हो तो किस गांव से हो? आपके गांव का नाम क्या है? कभी यार मौका लगा तो आपके यहाँ आएंगे घूमने, ऐसी बात नहीं है। संदीप कुमार, गेम 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 गेम, ये गेम 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 क्या होता है? ये कैसी चीज़ें भेजते हो तुम लोग? लिख के क्यों नहीं भेजते हो? थोड़ा लिख के भेजा करो, उसका मज़ा अलग होता है। तो दोस्तों, हमारे सभी मित्र जुड़े हुए हैं और सभी लोग बातें कर रहे हैं और हमको 1 घंटा पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी देखिए हमारे नए मित्र कुछ आए हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फेंकू फिर फतेहपुरिया कॉमेडियन आपका बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी लाइव में। और हमारी लाइव में दिल खोलकर चुलबुली बातें होती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर हमसे कैसी भी बातें कर सकते हैं, कैसी भी, मतलब अच्छी अच्छी संस्कारिक बातें, सभ्यतादार बातें और बढ़िया एकदम प्योर बातें, और उसका हम जवाब देंगे, बहुत अच्छे लहजे से जवाब देंगे, बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे और आपका तहे दिल से स्वागत भी करेंगे और शुक्रिया भी करेंगे। तो एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि आजकल का जो माहौल चल रहा है तो बड़ा ही खुशनुमा है। और हमारे यहाँ पर, अपने यहाँ तो बहुत अच्छे शांति है, बढ़िया आराम से मस्त है। और जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बस हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं ये ईश्वर से कामना किया करता हूँ कि शाम को हमारे जितने भी मित्र रहते हैं हमारे देश में, सभी खा पी कर अच्छी तरह से सोएं और भगवान किसी को भूखा ना सुलाए, सबको खिलाकर सुलाए। और सभी लोग अच्छी तरह से रहें, प्रेम से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ईश्वर से कामना यही रहती है। तो हमारे मित्र जुड़ें और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे हमारे सलमान भाई बात करते हैं, ऐसे ही बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है जब हमारे दोस्त मित्र, हमारे प्रशंसक, हमारे चाहने वाले और हमें इसी तरह से कमेंट छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके कमेंटों का जवाब देने में भी हमें बहुत मज़ा आती है। तो आओ मित्रों, बातें करते हैं और आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं इस चीज़ का। बहुत बहुत वेलकम है, धन्यवाद है। और देखते हैं, अभी हमारे 4 मित्र जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स छोड़ते रहिए। सलमान भाई कह रहे हैं मैं झारखंड का गांव से हूँ। अच्छा, झारखंड में आपने क्या गांव का नाम बताया? अना अनागड़ा, अनागड़ा गांव से हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे मित्र कुछ कह रहे हैं कि आप, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव से ही हो। तो आपकी आईडी जो @सलमान शेख 856, तो मैं संदीप से कहता हूं कि हमारे सलमान भाई की आईडी को आप लोग नोट करिए और इनको सभी लोग सब्सक्राइब करिए। और ये आप कैसी वीडियो बनाते हैं? अगर यूट्यूब पर आप हैं तो केवल क्या, मतलब ऐसे मनोरंजन के लिए हैं या कुछ करते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया से मतलब रखते हैं, या केवल देखने सुनने के लिए हैं कि नहीं बस वीडियो देखते हैं सभी की, मनोरंजन करते हैं? तो आप कमेंट में हमें बताइए और आपकी आईडी को हम सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर आप हो तो सोशल मीडिया में, नहीं और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मकर संक्रांति के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं।
मकर संक्रांति के एक दिन पहले हमारे यहाँ पर जो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसमें जो मूंग की दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं और उड़द की दाल के बड़ा बनाए जाते हैं। बड़ा इतना बड़ा बड़ा होता है, वो भी नमकीन ही होता है, तीखा भी होता है। तो वो दाल के बनाए जाते हैं। दाल को पहले सिलबट्टे पर ऐसे ऐसे पीसा जाता है और पीसने के बाद फिर उसको ऐसे गोल करके और फिर छेद किया जाता है। छेद करके फिर उसको कढ़ाई में पकाते हैं और पकाने के बाद फिर उसको निकालते हैं और निकाल करके उस दिन तो ताज़ा ताज़ा खाया जाता है। बाकी इतना बनाया जाता है जैसे इतना भर भर के, जैसे जैसे तसला रखा रखा हुआ है, उसमें ऐसे भर भर के बनाया जाता है। तो जब हाँ, मैं वीडियो नहीं बनाता। ओके ओके सलमान भाई, भले नहीं बनाते हो और मुझे स्पेशल मीडिया को मतलब नहीं है, मैं पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप पढ़ने में ध्यान दीजिए और अपने शिखर की तरफ आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। आपका मतलब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप बहुत आगे तक जाएं और ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए से आप जुड़े हुए हैं, तो हमें आपसे बहुत मतलब प्रेम भी है, मोहब्बत भी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो माल हम बनाते हैं, वो जो पकोड़े बचते हैं, तो वो उसको बासी हो जाते हैं। तो पता है क्या करते हैं, जो छाछ होता है ना, मट्ठा छाछ, तो उस छाछ में सब डुबा देते हैं। डुबाकर उसको बंद करके डब्बा रख देते हैं। 2 दिन बाद खोलोगे ना तो अजीब सी झाड़ आती, मगर इतना स्वादिष्ट होता है। वो जितना सड़ता है उतना अच्छा लगता है दोस्तों। उसको कहते हैं छाछ में डूबा हुआ पकौड़ा। बड़ा पकौड़ा बनता है जो छाछ में डुबाकर खाया जाता है। सलमान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना लाजवाब स्वाद होता है। संदीप कुमार मोस्ट वेलकम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बराबर स्ट्राइक छोड़ते हैं, बराबर कमेंट छोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, उस छाछ में जितना भी माल डुबाया जाता है, बोझा जाता है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो मगर हाँ, अगर उसको आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा भी लिया तो वो नुकसान भी करता है। ये पैर, ये सब ऐसा लगेगा किसी ने जकड़ लिया है, सब दर्द करने लगता है। आज कल मैंने खा लिया था इतना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे रात में जकड़ के रखा हो। तो मैंने सुबह कहा, पता नहीं क्या हो गया है, ये सब जकड़ गया है, क्यों जकड़ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी मिसेज ने कहा कि आपने जो कल छाछ के पकोड़े खाए थे ना, जिसको दही बड़ा कहते हैं मुझे याद आ गया। देखो रंजीत गेमर, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलाना है, चलाना है, चलाना है दोस्त। मगर देखिए, जब 1 घंटे लाइव चला रहे थे तो हमारे 5 मित्र नहीं जुड़े हुए थे, अभी 5 मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा और खींच देते हैं और चलाना है। आप कहाँ पर हो रंजीत? आइए, सब लोग रेडी होकर के आइए दुआरे में। आ जाइए सभी लोग तैयार होकर के। तो मैं अभी लाइव को और 2 मिनट खींचूंगा, बस इसके बाद समाप्त कर देंगे। और कल शाम 7 बजे प्लीज़ सभी लोग हमारी लाइव में जुड़ने की कृपा करें। सभी लोग इकट्ठा होकर के हमारी लाइव में जुड़ जाया कीजिए प्लीज़। और 7 बजे से 8 बजे तक फुल आनंद लिया कीजिए। इसी तरह से हमसे बातें करें। सलमान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है और शुक्रगुजार हूँ मैं, जो वो जुड़ते हैं और शाम को मुझसे बात करते हैं, अपना कीमती समय निकाल करके हमें देते हैं। आधा घंटा 1 घंटा हमसे बातें करते हैं और हम यूपी कानपुर फतेहपुर के बीच में रहते हैं। और आपको बता दें बहुत इंटरेस्टिंग बात कि एकदम यमुना नदी, यमुना रिवर हमारे गांव के जस्ट जरे से बहती है, किनारे से। मतलब हमारा गांव यमुना नदी के किनारे है। अगर मैं 100 कदम चल के जाऊं तो यमुना नदी मिल जाएंगी। हमारा गांव नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी जानते हैं ना आप? उसी के किनारे पर हमारा गांव है। आप कभी हमारा लोकेशन निकालोगे ना मिस्टर रोहन से, तो आ जाएगा हमारा, एकदम यमुना नदी किनारे रहते हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, भव्य स्वागत रहा। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है सभी मित्रों का जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। दोस्तों इसी तरह से जुड़ें और हमसे बातें करें।
तो अब मेरा ये विचार है कि अब चलते हैं और कल शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव में फिर जुड़िएगा और फिर बातें होंगी, मन से बात होगी, दिल से बात होगी, तहे दिल से बात होगी। तो चलते हैं दोस्तों और अब आपसे लेते हैं विदा। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साबुन से हाथ धोकर खाना खाएं, अपने आसपास सफाई रखें, पानी का दुरुपयोग न करें, माता पिता से प्रेम करें, पड़ोसी से प्रेम करें और सभी लोगों से मिलजुल कर रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें दोस्तों। तो मैं अभी चलता हूँ। तहे दिल से सभी का शुक्रिया है जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। चलो चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सलाम, नमस्ते दोस्तों।